माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को इससे पिछले लेक्चर में बताए थे कि 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है समाप्त हो गया था। मैं आप लोग को इस लेक्चर में 2.2 के हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 से जो भी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, इस सभी क्वेश्चन में करना क्या है कि सरलतम रूप में लिखना है, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को भी वही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से। मैंने बताया था, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स 1 में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो मैंने आप लोग को बताए थे, रफ में देखिएगा कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो एक्स बराबर क्या करते हैं, सेक थीटा मानते हैं या कोसेक थीटा मानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सेक या कोसेक पर बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माना कि x बराबर सेक थीटा, जब x बराबर सेक थीटा हुआ तो आप यहां से थीटा का मान निकाल दीजिए। तो थीटा का मान जो हुआ सेक इनवर्स x। अब हम वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो tan इनवर्स 1 में स्क्वायर रूट x के स्थान पर वैल्यू रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan इनवर्स 1 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है tan स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 में tan थीटा, 1 में tan क्या होता है, तो 1 में tan जो है कॉट होता है, तो आप लिखिएगा कॉट थीटा। अब करते क्या है, यहाँ पर जो है tan इनवर्स है, यहाँ जो है कॉट इनवर्स है, तो इस कॉट इनवर्स को बदल दो tan इनवर्स में, tan में। तो आप लोग पढ़े थे कि tan 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब करते क्या है कि इस कॉट थीटा के स्थान पर रख लेते हैं tan π/2 माइनस थीटा। तो रखिए tan इनवर्स, इसके स्थान पर क्या रखिएगा, tan π/2 माइनस थीटा। अब होगा क्या कि tan इनवर्स से tan समाप्त हो गए, तो सामने आया π/2 माइनस थीटा। आप लोग थीटा का मान निकाले होंगे। थीटा का मान क्या आया है, सेक इनवर्स x। तो रख दीजिए π/2 माइनस सेक इनवर्स x। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करता हूं, आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है,
तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए हम इसके स्थान पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं और इसके स्थान पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट इसके स्थान पर रखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होते हैं, tan, स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। जब स्क्वायर है तो रूट से बाहर भी हो गया, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan समाप्त हो गए तो इसका आंसर हो गया x बाई 2। तो ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा दिया हुआ है। मैंने आप सबको बताया था फार्मूला में कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसके स्थान पर कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया तो क्या आया, पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपके सामने जो है आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान हमेशा ये दीजिएगा कि जो आपको मैंने बताया था क्लास 11 का फार्मूला, जब हम थ्योरी का अंत किए थे तो क्लास 11 का फार्मूला लिखे थे, उस सभी फार्मूला के अनुसार जो है सवाल बन रहा है। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स एक्स बटा में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोग जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी ऐसा होगा तो हम x बराबर a साइन थीटा मानते हैं, या x बराबर a cos थीटा भी आप मान सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर क्या होता है, a साइन थीटा। शुरू कीजिए। माना कि x बराबर
ए साइन थीटा। अब करते क्या है कि इस ए को भागा में लाइए, एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा। इस यहां से साइन को इधर लाइए तो थीटा का मान निकल जाएगा, तो साइन को आप इधर लाइए, तो इसीलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आगे बात को हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स एक्स के जगह पर ए साइन थीटा बटा में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर। तो एक्स के जगह रखिए, बताइए क्या होगा। तो एक्स के जगह हो जाएंगे ए साइन थीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स के स्क्वायर है और एक्स जो माने हैं ए साइन थीटा को माने हैं। तो आप एक्स के जगह इसका मान रखिए, तो एक्स के जगह इसका मान रखिएगा तो क्या होगा, ए साइन थीटा के स्क्वायर। तो ए साइन थीटा के स्क्वायर। अब करेंगे क्या, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए है तो ए स्क्वायर, साइन है तो साइन स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसमें से लगता है कि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर कॉमन हुआ तो ए स्क्वायर निकल गया तो 1, ए स्क्वायर निकल गया तो आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब आगे होता क्या है, अब आगे यह होता है कि tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में, देखिए ए रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से रूट बाहर निकल गया तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में ए जब भी बाहर निकला तो हो गया कॉस थीटा। ए से ए समाप्त हो गया, साइन बाई कॉस बोलिए, तो साइन बाई कॉस जो होता है tan होता है, तो tan थीटा, tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया तो आपके सामने आ गया थीटा। बोलिए थीटा का मान आप क्या माने हैं, तो थीटा का मान आप माने हुए हैं, क्या माने हैं, तो क्या आया था, तो आया था थीटा का मान, ध्यान दीजिए सब लोग, कि थीटा का मान आया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही आपके सामने जो है आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही जो आपके सामने जो है आंसर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो चलिए मैं आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 10 पर लेकर चलता हूं, जो कि 2.2 के मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। लिखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स के पावर 3 बटा में a के पावर 3 माइनस 3a x स्क्वायर। अब इसमें करेंगे क्या, तो इसमें देखिए जब यहाँ पर tan इनवर्स है तो इसमें x को क्या करेंगे, मानेंगे tan, क्या मानेंगे, tan मानेंगे, लेकिन साथ में a है तो a को भी मान के चलेंगे। तो देखिए करते क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, माना कि x बराबर a tan थीटा। अब इस a को इधर लाइए, x बाई a बराबर क्या हो गया tan थीटा।
अब इसको क्या किए, tan को इधर लाइए, तो इसलिए थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x बाई a। अब सवाल पर चलते हैं। सवाल आपका है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के जगह वैल्यू रखें, x के जगह वैल्यू रखें तो x के बाद क्या रखिएगा, तो रखिएगा a tan थीटा माइनस यहां भी रख दीजिएगा तो a tan थीटा की होल क्यू है, क्योंकि जब x के पावर 3 है, जब x के क्यू है तो इतना का भी क्यू हो जाएगा ना, तो इसका आपका होल क्यू हो गया बटा में a के पावर 3 माइनस 3a, x के स्थान भी रखिए तो a tan थीटा की होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर में अगर a से गुणा करते हैं तो a के क्यू हुआ, tan थीटा है तो tan थीटा माइनस a के क्यू और tan के क्यू बटा में a के क्यू माइनस 3a स्क्वायर, तो जब a में स्क्वायर लगा है तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर में a से गुणा करोगे तो a के पावर 3, और tan के स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि लगता है कि ऊपर से a क्यू कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी a क्यू कॉमन हो जाएगा, तो ऐसा ही करते हैं। tan इनवर्स कॉमन कीजिए, कितना को कॉमन कीजिए, a क्यू कॉमन, बोलिए क्या हो गया 3 tan थीटा, a क्यू कॉमन tan क्यू थीटा बटा में नीचे भी a क्यू कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब a क्यू जो है समाप्त हो गया, मतलब कट गया, तो जो बाकी बच गया है उसको हम एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए क्या बचा है, आप लोग ध्यान दें। तो देखिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है कि tan 3 थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है, माने इतना के स्थान पर आप लिख सकते हैं tan 3 थीटा। तो लिख दीजिए tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया तो बच गया आपका 3 थीटा। थीटा का मान कितना आया था, तो थीटा का मान आया था tan इनवर्स x बाई a आया था, तो यही आपका आंसर हो गया 3 tan इनवर्स x बाई a। यही आपके सामने यही आंसर है। तो ठीक है विद्यार्थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके जो अगला क्वेश्चन आएंगे वो अगला लेक्चर में आएगा, तो आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए। और है कि जो विद्यार्थी लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी इस क्वेश्चन में या इससे पिछले क्वेश्चन में भी जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी समझ में आप लोग को नहीं आएगा, तो उसको क्या कीजिए, कमेंट के द्वारा आप शेयर कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा एक ग्रुप भी है, आप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।